हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक जो है वो एकदम अभी लेटेस्ट में ही आया है। हमारी गवर्नमेंट ने शिक्षा नीति पेश की है नई, जिस ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जिसको हम कहेंगे, इसको मंजूरी मिली है। और जो पुरानी थी वो 34 साल पहले आई थी 1986 में। ठीक है, तो उसको प्रतिस्थापित करके अब ये जो है हमारी नई शिक्षा नीति आई है। तो इसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु है, इसमें क्या क्या हमारी शिक्षा में बदलाव किए गए हैं, क्या नया ऐड किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि अभी ये आई है तो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा में जो फेरबदल हुए हैं उसके हिसाब से हमारी जो अब कक्षाएँ हैं वो चलेंगी, 1-2 साल में अच्छे से लॉन्च हो जाएंगी और लागू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख पॉइंटों की। तो पहले है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायी जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब शिक्षा इसका मेन पॉइंट है और उसकी इस गुणवत्ता को सुधारने के लिए ही इसका जो है वो निर्माण किया गया है। तो इसकी जो पहल थी, शुरुआत थी, वो कब से की गई थी? जून 2017 से ही इसका जो है प्रोसीजर चल रहा था। तो इसरो के जो पूर्व प्रमुख थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई थी। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत कर दिया था। मतलब मई 2019 में ही इसकी जो डिटेल्स थी उन्होंने बना के सरकार को पेश की थी। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र रूप से लागू होने वाली तीसरी शिक्षा नीति होगी। मतलब उससे पहले 2 शिक्षा नीति ही स्वतंत्र रूप से लगाई गई थी, एक 68 में और एक 86 में। ठीक है, और जो ये तीसरी है ये 2020 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जो जीडीपी है उसके 6% जो हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें मिलकर सहयोग देगी और पूरे भारत में उसे लागू करने का जो कार्य है वो किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 जो था हमारा शैक्षिक मॉडल के स्थान पर अब नया मॉडल हमारा प्रस्तुत किया गया है। 5+3+3+4 की प्रणाली अब लागू हुई है। ठीक है, और तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यता को दूर करना, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर इन्होंने बल दिया है, ताकि पढ़ाई के जो क्षेत्र में लोग पीछे रह जाते थे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस चीज़ का जो है ध्यान रखा गया है इस नीति में। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। MHRD के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो हमारा होता था, अभी भी यही है वैसे तो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसको अब जो शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, उसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। तो शिक्षा नीति 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखना पुनः अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए गए हैं? तो वर्ष 3 से वर्ष 8 की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में इन्होंने विभाजन किया है। मतलब पहले क्या होता था, पहली क्लास से शुरू हो जाता था, बट अब इन्होंने क्या किया है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी और बाल वाटिका और प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। मतलब अब प्री स्कूल जो है वो चलाए जाएंगे। फिर मतलब 3 वर्ष 4, 5, 6, ठीक है, उस उम्र के जो बच्चे होंगे उनको प्री स्कूल में भेजा जाएगा। फिर बात आती है 6 वर्ष के बच्चे का एडमिशन पहले भी होता था कक्षा 1 में, वही पैटर्न लागू किया गया है। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों पर आधारित रखा जाएगा।
उसकी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीख सकें। तो ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजाति कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया है कि बुनियादी शिक्षा पर जो है बहुत फोकस दिया गया है। बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन का जो है निर्माण किया गया है। इन्होंने कहा है कि नेशनल पॉलिसी में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की मांग की गई है। इसकी जो मांग है वो सरकार से की गई है और इसको लागू करने की वो जल्दी ही कोशिश करेंगे। और राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक, मतलब राज्य सरकार को जो आदेश दिए जाएंगे वो 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु हितैषी मिशन के कार्यान्वयन की योजना तैयार की गई है। इसको भी लागू करने के जो है सरकार ने आदेश दिए हैं। 2025 तक सभी विद्यालयों में कक्षा 3 के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? हितैषी मिशन की योजना को तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ भाषाई विविधता। भाषा पर कुछ छूट जो है वो सरकार ने दी है। पहले जो था बर्डन ज़्यादा था, पर अब कुछ परिवर्तन इसमें किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव रखा गया है। पहले क्या होता था, बर्डन रहता था कि नहीं, जो जिस पाठ्यक्रम में हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तक में जो भाषा लिखी गई है, चाहे बच्चे को वो भाषा आती है या नहीं आती है, उसको उसे ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब जो है उसकी मातृभाषा पर बल दिया गया है। ठीक है, स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। उसका जो मन होगा वो उसी भाषा को पढ़ने के लिए कह सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। मतलब जो बच्चे अंधे होते हैं या जो सांकेतिक भाषा से ही समझते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उनको उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा ताकि उनको पढ़ने में दिक्कत ना आ सके, उनकी पढ़ाई ना छूटे, क्योंकि उन चीज़ों के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा जो नई नीति आई है 2020 में, इसके तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान का, जिसमें फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव जो है सरकार ने दिया है इस शिक्षा नीति में। मतलब भाषा, कोई भी भाषा हो, उसके लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा से समझ सके चीज़ों को। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव इन्होंने किए हैं, पहले क्या था और अब क्या रखा गया है, ये उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब बच्चों को जो है अधिक से अधिक ज्ञान देने और कम से कम उन पर किताबों का बोझ रखने पर ध्यान दिया जाएगा। उनके तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक, शैक्षणिक विषयों, पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत ही अंतर नहीं होगा।
कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी रखी जाएगी। कक्षा 6 से ही जो है व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस इन्होंने रखने की बात कही है। ठीक है। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा मतलब 2020 और 21 का जो सेशन है वो तैयार किया जाएगा। और इस नीति में छात्रों के सीखने की प्रगति को बेहतर की जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण और तार्किक ज्ञान एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने पर भी सुझाव उनको दिया गया है। अब बात करते हैं कक्षा 3, 4, 5 और 8 नहीं, कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर में मतलब इन कक्षाओं में स्कूली परीक्षा कक्षा 3, 5, 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेने जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब जो इनके पेपर है वो बच्चों के बाहर से ही आएंगे। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। भविष्य में सेमेस्टर वाइज या तो परीक्षा इनकी हुआ करेगी या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप करने की मांग रखी गई है। ठीक है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की जो स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने की सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर भी प्रयोग में लाया जाएगा। अब बात करते हैं इन्होंने उसमें शिक्षा प्रणाली से जुड़े क्या सुधार किए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति इनकी की जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2020 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और 2020 तक अध्यापन के लिए मतलब हमें अगर पढ़ाना है तो हमें 4 साल की B.Ed की डिग्री करना अनिवार्य हो जाएगा, अन्यथा हम अध्यापक के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है। B.Ed की 4 साल की डिग्री इन्होंने शुरू की है, उसकी को मान्यता मिल जाएगी पूर्णतः। फिर उसके बाद अगर कोई पीछे का करना चाहेगा तो शायद उसको मान्यता ना मिल सके। अब ये कुछ उच्च शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको भी मैं पढ़ देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। ठीक है। जो चीज़ें 26.3% थी 2018 में, उसको बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है। और 2020 के नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार जो है वो किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तर पर पाठ्यक्रम को अगर वो छोड़ देगा तो भी उसको प्रमाण पत्र या डिग्री दी जाएगी, उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री प्रदान की जाएगी। अब पहले क्या होता था, अगर मान लो 3 साल की कोई BA कर रहा है और उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई, वो 1 साल में उसको मजबूरी रही, उसको छोड़ना पड़ा, तो उसका जो वो 1 साल होता था वो भी ख़राब हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। इस शिक्षा नीति में कुछ फेरबदल किए गए हैं जिससे उसकी पढ़ाई उसको मिलेगी सर्टिफिकेट वगैरह। तो जैसे 1 साल के बाद मतलब अगर 1 साल की पढ़ाई करके कोई छोड़ रहा है तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल की करके छोड़ रहा है उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल की करने पर उसको स्नातक की डिग्री, और 4 वर्ष की अगर वो कर रहा है तो उसे शोध के साथ स्नातक की जो है मान्यता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर उसने 2 साल करके छोड़ दी तो उसके भी 2 साल बिल्कुल ख़राब माने जाएंगे, ऐसा उसमें नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये अच्छा बदलाव है इसमें।
और विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिटेल के रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनको डिग्री प्रदान की जाएगी। एक ये इसमें नया परिवर्तन किया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। मतलब जैसे पीएचडी अगर कोई करता था तो उससे पहले एमफिल किया जाता था, तो उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में क्या परिवर्तन किए गए हैं? चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब चिकित्सा और कानूनी क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद जितना भी शिक्षा क्षेत्र बचेगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग का इसमें गठन किया जाएगा। ठीक है। और ये कुछ HECI के कार्यों के प्रभावी तथा पारदर्शी पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों का जो निकायों का निर्धारण किया गया है। विनिमय हेतु जो है कौन से उसका निर्धारण किया गया है? राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा नियामकीय परिषद, और मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, और वित्त पोषण के लिए उच्चतम शिक्षा अनुदान परिषद, और प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद इसमें लागू किया गया है। और महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगी और उन्हें कर्मिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। तो ये थे कुछ सुधार जो शिक्षा नीति में हमारी सरकार ने किए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और ये नई शिक्षा नीति है जो धीरे धीरे लागू कर दी जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो है पैटर्न वो पहली क्लास से ही जो है बदल दिया गया है। इसमें 5 3 3 4 का जो पैटर्न लागू कर दिया गया है। मतलब जैसे नर्सरी LKG UKG हुआ करती थी तो वो प्री स्कूल में ढाल दिया उसको गया है, आंगनवाड़ी के अंडर में वो आएगा। और ये जो BA वगैरह है इनको भी 4 साल का कर दिया गया है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आशा करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय दोस्तों।